गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं अशोक यादव आज जो है कक्षा 6 का हिंदी लेके आए हैं, जिसमें हम जो है पाठ 3 प्रदूषण महाविनाशक को पढ़ चुके हैं। उसी में जो है अपठित गद्यांश दिया हुआ है, अपठित गद्यांश दिया हुआ है, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं। प्रदूषण का अर्थ है, प्रदूषण का अर्थ है वातावरण अथवा वायुमंडल का खराब होना। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण अथवा वायुमंडल का खराब होना और उसका संतुलन डगमगा जाना, और उसका जो है संतुलन डगमगा जाना ही प्रदूषण का अर्थ कहलाता है। विज्ञान के इस युग में मनुष्य ने जहाँ कुछ वरदान पाए हैं, वहीं प्रदूषण जैसा अभिशाप भी पाया है। प्रदूषण के कारण मनुष्य के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। वह खुली हवा में सांस लेने तक को तरस गया है। प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संतुलन में दोष उत्पन्न हो गया है। प्रदूषण के कारण ही प्राकृतिक संतुलन में जो है दोष उत्पन्न हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप असाध्य रोग, असाध्य मैंने ऐसा रोग जो साध्य न हो, ठीक होने वाला न हो, ऐसा रोग जन्म ले रहे हैं। प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने यानी कंपनियां जिसमें सामानों को बनाया जाता है, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, ऊर्जा संयंत्र आदि भी दोषी हैं। इनका ही नहीं, अब तो भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के भी गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के भी गंभीर परिणाम आ रहे हैं। यद्यपि प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में है, फिर भी वृक्षारोपण इसे रोकने का सर्वोत्तम उपाय है। रासायनिक खादों का कम प्रयोग, प्रदूषित जल को साफ करने के संयंत्रों की स्थापना, ध्वनि नियंत्रक यंत्रों का प्रयोग करके भी प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है जन जागृति की, जिसे स्वयंसेवी संस्थाओं, संचार माध्यमों के द्वारा किया जा सकता है। तो चलिए बच्चे, अब हम क्वेश्चन पूछेंगे और साथ साथ उत्तर भी बताएंगे। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदूषण का क्या अर्थ है? तो प्रदूषण का अर्थ हम लोग पढ़े हैं, देखिए। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण अथवा वायुमंडल का खराब होना। प्रदूषण का अर्थ वातावरण अथवा वायुमंडल का खराब होना और उसका संतुलन डगमगा जाना। जी रहा आपका पहले का उत्तर। दूसरा इसमें दिया है, प्रदूषण को बढ़ाने में कौन दोषी हैं? प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, ऊर्जा संयंत्र आदि भी दोषी हैं। प्रदूषण को बढ़ाने में कौन दोषी हैं? कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, ऊर्जा संयंत्र आदि भी दोषी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदूषण के कितने प्रकार हैं? प्रदूषण के 3 प्रकार, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण हैं। प्रदूषण के 3 प्रकार, भूमि, जल और ध्वनि प्रदूषण।
घ यानी चौथा नंबर का जो क्वेश्चन, उसको प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। तो प्रदूषण को जो है रासायनिक खादों का कम प्रयोग, प्रदूषित जल को साफ करने के संयंत्रों की स्थापना, ध्वनि नियंत्रक यंत्रों का प्रयोग करके भी प्रदूषण को कम किया जा सकता है। और प्रदूषण को कम करने के लिए सर्वप्रथम हमें अधिक संख्या में वृक्षों को लगाना होगा, तभी हम प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक बताइए। गद्यांश यानी ये जो गद्यांश अभी हम पढ़े हैं उसका उपर्युक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसका उपर्युक्त शीर्षक है प्रदूषण। इसका उपर्युक्त शीर्षक क्या है? प्रदूषण है। तो बच्चे ध्यान दीजिए, जो पढ़ाया गया ये अपठित गद्यांश, इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे लिखेंगे और ग्रुप में अभी सेंड करेंगे। लिखिए, ग्रुप में सेंड करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।